मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, जवानों, बुजुर्गों, आज इस पुनरुत्थान के दिन मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे, जब मैं प्रार्थना करके उठा तो उसने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने, कि जो लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं, जैसा कि मरकुस 5 में लिखा है कि वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, वो सारा इलाज करा करा के परेशान हो गई थी। पैसा जितना खर्च किया, वैद्यों के पास गई, लिखा उसका रोग और बढ़ गया। लेकिन बाइबल बताती है, मरकुस 5 भी, कि जब उसने सुना, क्या सुना? यीशु के बारे में सुना कि वो चंगा करने वाला राफा, यशाया 53 में लिखा, उसने हमारे रोगों को ले लिया। वह रोगी पुरुष था। तो उसने अपने मन में कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोरी छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो ये है विश्वास। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, और पवित्र शास्त्र बाइबल का जो मेरा ये वचन मेरे जीवन में इतना गहराई से बस चुका है, जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय 26-27 में लिखा है। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 32 वर्स 26 एंड 27। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। तो ये वचन जो था यिर्मयाह के पास पहुंचा था, आज आपके पास पहुंच रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी चाहे कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, क्या यीशु मसीह के लिए कोई कठिन काम है? आपको मैं जो चैप्टर बताना चाहता हूं, आप उनको पढ़िए। आप यूहन्ना का 11 चैप्टर पढ़िए, गॉस्पेल जॉन का 11 चैप्टर पढ़िए, 11 चैप्टर। तो वहां आप पाएंगे कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, सड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन बाइबल बताती है कि केवल विश्वास के कारण, क्योंकि मरियम और मार्था और सब लोग सोच रहे थे कि अब तो 4 दिन हो गए, बदबू आती, कैसे जिंदा होगा। और यीशु ने इससे पहले बोल दिया था, 11:4 में लिखते हैं कि बीमारी मौत की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। तो यीशु मसीह ने वहां पर जो कहा था कि वो इसको कहाँ रखा है, तो वो लोग कब्र के पास गए। अब वहां पे कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर था। अब आप सोचिए, जिस लाजर को जो कफन से लिपटा हुआ है, जो एक पत्थर और मिट्टी के समान है, जब उसको आवाज देके बुला सकता है और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आता है, वो यीशु मसीह जो उस मिट्टी को, जो पत्थर के समान है, जब उसको बुलाता है और वो बाहर आ जाता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी को नहीं हटा सकता? लेकिन वहां पे हम एक चीज देखते हैं कि जो कब्र पे पत्थर था, वो पत्थर जो था उनके अविश्वास का था, अगर मगर किंतु परंतु का। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, अगर तुम अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर में चंगाई आ जाए, आपकी कोई सी बीमारी है वो दूर हो जाए, तो पहले इस अविश्वास के पत्थर को अपने जीवन से हटाइए। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ, इस कब्र के मुंह से पत्थर को हटाओ। और लिखा, जब उन्होंने पत्थर को हटाया, आप पढ़िए किस प्रकार से ऊंची आवाज से जब उसने पुकारा कि लाजर बाहर आ। आज आपकी बीमारी को यीशु कह रहा है, अरे बीमारी, ये जो मेरा भाई है, ये मेरी जो बहन है, ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दे आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन तुझे दे दिया है। तो प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं कि आपकी बीमारी को मैं डांट रहा हूं, है बीमारी, इस मंदिर से, इस शरीर से बाहर निकल के नरक की आग में चली जा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है,
जब ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, जैसे यिर्मयाह के पास पहुंचा, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं तो अब सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। एक वचन और बताता हूं, आप यहेजकेल उसका 37 चैप्टर पढ़िए कि आप पाएंगे कि किस प्रकार से सूखी हड्डियां हैं, सूख चुकी हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, उसको बुलाया, उसको सारी तराई दिखाई। आप यहेजकेल 37 जरूर पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि इन चैप्टर को, इन अध्याय को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा, यस माय लॉर्ड इज एबल टू डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ? परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, यहेजकेल क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या ये इंसान बन सकते हैं? उसने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता, तू जान, क्योंकि तू ही जानता है, तू ही कर सकता है। तो फिर यहेजकेल ने कहा कि जो वचन मैं तुझसे कह रहा हूं वो ऐसा का ऐसा वचन इनसे कह दे। प्रिय भाई बहनों, जब वचन आपके पास पहुंच रहे हैं, आपको उस वचन को ऐसा का ऐसा पढ़ना है। As the Bible says, you have to read and follow your life. We have to abide in the word of Jesus Christ. We have to abide in Jesus Christ. और लिखा है कि जब उसने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से परमेश्वर की आवाज को फूंका, तो लिखा है पे हड़हट रही, और उस हड्डियों में खाल भी चढ़ गई, और सब कुछ चढ़ गया। वो एक सेना बन गई, इंसान बन गए। तो प्रिय भाई बहनों, आप जीवित हैं। आपके शरीर की कोई भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, चिंता मत करिए। उस स्त्री के समान कहिए कि यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगाई हो जाऊंगी। आप कहिए कि यदि मैं परमेश्वर के यीशु के वचन को अपने हृदय में ले लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कुलुसियों 2:6-7 में लिखा है, तो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाइए। कुलुसियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर की अर्थात यीशु मसीह को, उसके वचन को, जो यीशु खुद वचन है, यीशु जो पवित्र आत्मा है, यीशु जो अनुग्रह है, यीशु जो प्रेम है, सब कुछ इज ऑल इन वन। वचन कह रहा है कि इस यीशु को अपने जीवन में ले लो। और जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी बीमारियों को आपके शरीर से ना निकाल सके। मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले आत्मिक चंगाई है, उसके बाद शरीर की चंगाई है। आप भजन 103 पढ़िए, आप वहां लिखा है, जब आप भजन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा, तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने अब तक प्रभु यीशु को जीवन नहीं दिया है, उस वचन को जो यीशु है अपने जीवन में नहीं लिया है, वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। कहता है, अपने हृदय का द्वार खोल, मैं भीतर आना चाहता हूं, तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। वो आपके साथ एक आत्मा होना चाहता है। क्या आपको पता है 1 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है कि जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेता है और जो यीशु मसीह की संगति में रहता है, जो यीशु मसीह के साथ चलता है, तो लिखा है कि वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, तो प्रिय भाई और बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इन तकलीफ से आजाद ना कर सके। तो पहले हमारी पाप की चंगाई है, उसके बाद जो है हमारी आत्मिक चंगाई, पहले आत्मिक चंगाई है, फिर हमारी बीमारी की चंगाई है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको ये चंगाई मिल जाए? तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं भी ये प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे एलिया सुख भोगी पुरुष था, वो भी एक दुखी पुरुष था, उसको भी बीमारियां होती थी, वो भी तकलीफ में था। ऐसे याकूब के पत्र में लिखा है 5 अध्याय में, एलिया भी तो हमारा सामान दुख सुख भोगी पुरुष था। हम सब तकलीफों में हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा चंगी है, अगर हमारी आत्मा स्वस्थ है, तो प्रिय भाई बहनों, वी आर द मोर ब्लेसेड पर्सन। हम बहुत ज्यादा धन्य हैं। तो आइए आप मेरे साथ ही छोटी सी प्रार्थना कीजिए और बोलिए, यीशु नासरी, नासरत के बड़ई, मेरे यीशु, हमारे यीशु, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं। जैसा भी हूं, जैसी भी हूं, तू तो सारी बीमारियों के नाम जानता है।
चाहे वो कोई सी भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, क्योंकि तूने बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए हैं पिता। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं, मैं चंगा हुआ हूं। यीशु, आज मैं तुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं या करती हूं। तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। तूने कहा है वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे लोगों को चंगा करता है। यीशु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई कि आज तू मेरे जीवन में आ गया है। आज के बाद मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जैसे बाइबिल कहती है मैं उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी, और मेरे जीवन से बताना चाहूंगी कि देखो, आई एम द फिफ्थ गॉस्पल, मैं 5वां सुसमाचार हूं। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप लोग को आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप लोग आत्मा में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें कि यीशु ने किस प्रकार से मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति आपकी आत्मा के साथ, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया और आपके पास्टर के साथ बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।